बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर। दोनों दरिया के शिकारी। काफिर बुत को सरता करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल दरिया में डालता तो इतनी ज्यादा मछलियां उसमें आ जाती थीं कि इसको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर दूसरी तरफ मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और इसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। इत्तफाकन एक रोज उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी जो जेवर और बेहतरीन लिबास पहने हुए थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही होती। तो काफिर की बीवी बोली, तू अपने शोहर को आमादा कर ले, वो भी मेरे शोहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आई और जब उसका शोहर घर आया तो उसने बीवी का हाल देखकर उससे दरियाफ्त किया, आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की पुरसतिश इख्तियार करो। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा, खुदा की बंदी, तो खुदा से नहीं डरती? ईमान की दौलत के बाद ये कुफर की बातें करती है। तो औरत बोली, बस मुझसे अब ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी बूची नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतों और खुसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा उम्दा लिबास पहननी रहती है। जब उस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत तरियाहट पर उतर आई है और उसका असरार हद से बढ़ चुका है तो उसने औरत को तसल्ली दी। कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा, तो इससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और सवेरे ही वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसकी बात न पूछी। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? तो वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, उसने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त की है। औरत बोली कि आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। इसी तरह बराबर वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा और 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी ला कर नहीं दी तो तुम पर मुझे तलाक देना लाजिम हो जाएगा। ये सुनकर उसको परेशानी लाहक हुई और 30वीं सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम ना होगा। वो मर्द मोमिन रोजा की नियत करके यहूदी के साथ हो लिया और अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 29 अशरफियां एक नूरानी तबाक में लेकर उसकी बीवी के पास पहुँचे और कहने लगे, मैं बादशाह का कासिद हूँ, उसी ने ये अशरफियां लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शोहर हमारे काम में था, हमने उसको ना छोड़ा, यहाँ तक कि उसी ने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम उसको और ज्यादा उजरत देते, बस ये एक अशरफी की कमी उस वजह से हुई है। वो औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लिखा हुआ था। सराफ ने 1000 दिरहम उसकी कीमत औरत के हवाले कर दी और जब शाम को वो मर्द मोमिन घर वापस आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी कि आखिर बादशाह की खिदमत छोड़कर तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर उसको अशरफियों का वाकया सुनाया जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया और जब उसको होश हुआ तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह तो जहाँ की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम न किया। उसके बाद उस शख्स ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया जहाँ खुदा की इबादत ही में मसरूफ रहकर उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उस पर अपना रहम फरमाए। सच है, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, वो बंदे को उसकी इबादत का सिला जरूर देता है। बाज दफा किसी हिकमत की बना पर उसके यहाँ देर तो हो जाती है, लेकिन बहरहाल अंधेर फिर भी नहीं, वो अपने बंदों को देता जरूर है। अल्लाह ताला हम सबको सब्र और शुक्र के साथ रहकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।